जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल पीटी 2023 के लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से पीटी की परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिएगा, जो आपको क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिएगा, उनको भी नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी टॉप के क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा में पूछता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। बताइएगा दोस्तों, जो ललित कला अकादमी है ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद ही आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है जो ललित कला अकादमी है ये कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे, गुड। बताइएगा ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। गुड। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है किस वंश के शासकों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। आपको बताना है निम्न में से किस वंश के शासकों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ऑप्शन दिए गए हैं, ए पांड, बी चालुक्य, सी चोल या डी राष्ट्रकूट। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है किस वंश के शासकों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। जल्दी से आंसर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है। वेरी गुड। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है सिलोन है। याद रखिए, परीक्षा में पूछ लेते हैं श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। श्रीलंका भारत के साउथ में स्थित है। अब बताइए किस वंश के शासकों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर भी डालिए, इससे पता चलेगा कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चोल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चोल वंश के शासकों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। तो आप लोग याद रखिएगा, चोल वंश के शासकों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लास को ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय मंगलौर कर्नाटक में स्थित है। बताइएगा, कर्नाटक के मंगलौर में निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है किस बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय मंगलौर कर्नाटक में स्थित है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्पोरेशन बैंक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कॉर्पोरेशन बैंक का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है ये कर्नाटक के मंगलौर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। व्यवस्था संबंधित प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए 25 सितंबर, बी 29 जुलाई, सी 22 फरवरी या डी 5 जुलाई।
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 29 जुलाई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 19 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बाघों की संख्या है सबसे अधिक किस प्रदेश में है या किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत में बाघ राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में किस राज्य को बाघ राज्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भारत में बाघों की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड, यह भी अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में पॉलिटी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आपको बताना है राज्य में जो आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में जब भी आपातकाल लगता है उस समय जो राज्य का शासन है ये किसके हाथ में रहता है। ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री या डी मुख्य न्यायाधीश। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जब भी राज्य में आपातकाल लगता है तो राज्य का जो शासन है ये राष्ट्रपति के हाथ में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा गया है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धम्म चक्र प्रवर्तन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन होंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी लेवल के आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड, अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में अधिक है, बताइएगा। सबसे अधिक जो हाथियों की संख्या है ये किस राज्य में है। ए गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है भारतीय साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, 1954 में, ऑप्शन नंबर बी 1956 में, ऑप्शन नंबर सी है 1907 में या ऑप्शन नंबर डी है 1980 में। बताइएगा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे दोस्तों। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1954 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1954 में, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रज्ञा पुरस्कार है ये किस भाषा में लिखी गई पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है, बताइएगा। प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी गई पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए बंगाली, बी हिंदी, सी संस्कृत या डी मराठी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। बताइए प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है। गुड,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हिंदी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लेखक को प्रज्ञा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंट कला एक पारंपरिक उत्सव जो प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऊंट कला ये दोस्तों एक पारंपरिक उत्सव है। अब बताइएगा इसका आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में होता है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है ऊंट कला इसका जो आयोजन है ये प्रतिवर्ष किस राज्य में होता है? ऊंट कला एक पारंपरिक उत्सव है। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऊंट कला इसका जो आयोजन है प्रतिवर्ष राजस्थान में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऊंट दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षा में कि राजस्थान का राजकीय पशु या राज्य पशु क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? बताइए झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी वॉलीबॉल, सी हॉकी या डी टेनिस। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। झूलन गोस्वामी एक भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ। अब बताइएगा ये किस राज्य में स्थित है? ऐसे भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है या भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो याद रखिएगा तवांग मठ। अब बताइए ये कहां पर स्थित है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड या डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है तवांग मठ कहां पर स्थित है। देखिए क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तवांग मठ ये किस धर्म से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। बताइए तवांग मठ कहां पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणाचल प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितने अनुच्छेद थे? आर्टिकल की आपको संख्या बतानी है। जब भारतीय संविधान बना था उस समय बताइएगा उस समय कितने अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में जब बना था। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद आर्टिकल्स की संख्या क्या थी। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 395। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा अमृतसर ये पंजाब का शहर है। यहाँ पर दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है और स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। देखिए और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमृतसर की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1577 में। अब बताइएगा अमृतसर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद देव या ऑप्शन नंबर डी गुरु तेग बहादुर। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, यस दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गुरु रामदास। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा 1577 में अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कब की थी दोस्तों? 1577 में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी से बताइएगा कि गुरु रामदास ये सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु हैं? चलिए जल्दी से बताइए गुरु रामदास सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु हैं? ऐसे भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जल्दी से आंसर करिएगा। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी 1577 में। गुड,
देखिए दोस्तों, गुरु रामदास ये सिख धर्म के चौथे नंबर के गुरु हैं। आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने 1577 में अमृतसर की स्थापना की थी। गुरु रामदास ने चौथे नंबर के गुरु हैं सिख धर्म के। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, एंटमोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइएगा, एंटमोलॉजी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए जल्दी से। जो क्वेश्चन ना है उसे कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। क्लास खत्म होने के बाद उनको रिवाइज कीजिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। गुड। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कीटों का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। एंटमोलॉजी कीटों से संबंधित अध्ययन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, परीक्षा में क्वेश्चन कन्फर्म है, बुक से संबंधित पूछा जाएगा। आपको बताना है कोरे कागज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, कोरे कागज पुस्तक के लेखक कौन है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी अमृता प्रीतम, सी देवकीनंदन खत्री, या डी कालिदास? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है कोरे कागज पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमृता प्रीतम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, अमृता प्रीतम। ये कोरे कागज पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न एसएससी कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइएगा, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, या डी टेनिस? गुड। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग, आप लोग आंसर करते रहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? ए तिब्बत का पठार, बी दक्षिण भारत का पठार, सी राजस्थान का पठार, या डी यूएसए का पठार? बताइएगा, रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिब्बत का पठार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तो आप लोग याद रखिएगा, तिब्बत का पठार। इसे रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपको बताना है 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, या डी मोरारजी देसाई? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 अक्टूबर, बी 10 अक्टूबर, सी 4 सितंबर, या डी 11 नवंबर? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 अक्टूबर।
यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है। बताइएगा दोस्तों, नई जो भारत में राजनीतिक पार्टियां बनती हैं उनको मान्यता कौन प्रदान करता है। ए प्राइम मिनिस्टर, बी चुनाव आयोग, सी राष्ट्रपति या डी संसद। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चुनाव आयोग। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चुनाव आयोग नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। ये आप लोग याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में अभी कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो याद रखिएगा 6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं। बताइए राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं। ए बैडमिंटन, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट या डी टेनिस। गुड, आंसर करिएगा जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राफेल नडाल ये स्पेन के हैं और टेनिस के प्लेयर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित प्रश्न है। यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको बताना है न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। ए जड़त्व का नियम, बी संवेग का नियम, बी आवेग का नियम या डी नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जड़त्व का नियम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है शब्द गुगली किस खेल से संबंधित है। बताइए गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है ये जो शब्द है गुगली किस खेल से संबंधित है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गुगली क्रिकेट से संबंधित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर शॉट ये शब्द किस खेल से संबंधित है। यह भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, एग्रीकल्चर शॉट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ऑप्शन इस प्रकार है 1 जुलाई, 1 दिसंबर, 31 मई या डी 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 31 मई को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने सामान्य जागरूकता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर स्पेशल पीटी परीक्षा 2023 के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में।
Thank you guys. Thank you for watching.